गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप सभी इंजॉय कर रहे हो घर पे। तो स्टे होम, स्टे सेफ। तो फर्स्ट पार्ट हमने जो लाइट का पढ़ा था उसमें हमने लाइट के रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ा था। बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी लाइट की, लाइट ट्रैवल कैसे करती है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में मिरर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम इन मिरर्स को ही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। विद मिरर्स आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मिरर एक ऐसी सरफेस होती है जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। जितना भी लाइट मिरर के ऊपर पड़ेगी, जितनी भी लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, मिरर एक ऐसी पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस आप कह सकते हो जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। को बताया था कि रिफ्लेक्शन जो होती है वो हर एक सरफेस पे होती है, चाहे वो स्मूथ हो, रफ हो। लेकिन मिरर जो होता है, ये रिफ्लेक्शन का अमाउंट जो होता है मिरर का, वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको मिरर कहते हैं। तो मिरर दो तरह के होते हैं, एक मैंने बताया था आपको प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर्स। अब ये जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस होती है। फ्लैट सरफेस समझते हो? प्लेन मिरर इज अ फ्लैट सरफेस। जैसे कि ये बोर्ड आपको दिख रहा है सामने, दिस इज अ फ्लैट सरफेस। तो जब भी कोई फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको मिलेगी तो हम उसको बोलेंगे मिरर। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं, दे आर कर्व सरफेसेस। ये फ्लैट नहीं होती, थोड़ी सी कर्व होती हैं। जैसे आप स्पून देख रहे हो, स्पून जो है वो थोड़ा सा कर्व होता है, तो स्पून इज द लाइक ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जैसे आप स्फेरिकल मिरर को बोल रहे हो तो आप स्पून को भी स्फेरिकल मिरर ले सकते हो। स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो तरह के मिरर्स आते हैं, इसकी दो टाइप्स आते हैं। The first one is concave and the second one is convex mirror. What is the difference between concave mirror and convex mirror? देखो, जो concave mirror होता है, concave mirror का जो अंदर वाली साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी जो कनकेव साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। जो बल्ज साइड होती है, जो बल्ज साइड होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिश साइड। तो बल्ज साइड को पॉलिश किया जाता है और इनर साइड को क्या माना जाता है? रिफ्लेक्टिंग। क्योंकि जब हम बल्ज साइड को पॉलिश कर देते हैं तो इनर साइड ऑटोमेटिकली लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। क्योंकि आप देखोगे, अगर यहाँ से लाइट फॉल करती है इस मिरर के ऊपर, वो इस मिरर में से पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने इसको पॉलिश कर दिया हो, और पॉलिश होने से ये ओपेक बन गया, एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाता है कनकेव मिरर। अगर आप कन्वेक्स की बात करो तो कन्वेक्स का जो बल्ब पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है, उसको हम कर देते हैं, उसको हम मानते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड, क्योंकि इसका जो इनर पार्ट होता है उसको पॉलिश कर दिया जाता है। तो इसमें भी लाइट जो होगी जब यहां से फॉल करेगी इसके ऊपर, इट विल नॉट पास थ्रू द सरफेस बिकॉज ऑफ दिस पॉलिश्ड साइड। दिस विल नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। तो ये दो तरह के मिरर होते हैं। और एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम मिरर को बनाते हैं, मिरर का जो पॉलिश्ड पार्ट होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में रखा जाता है, और जो रिफ्लेक्टिंग उसका पार्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। आप देख सकते हो इन दोनों में, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड भी मेरे लेफ्ट हैंड में और इसका रिफ्लेक्टिंग साइड भी मेरे लेफ्ट हैंड में। और जब भी आप मिरर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपने उसकी पॉलिश साइड को रिप्रेजेंट जरूर करना है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस तरह से बना देता हूँ तो आप नहीं बता सकते कि ये कौन सा मिरर है, बिकॉज इसमें हमने पॉलिश नहीं किया हुआ है। तो जब तक आप मिरर को पॉलिश नहीं करोगे, यू विल बी नॉट एबल टू फाइंड विच टाइप ऑफ मिरर इट इज। आप नहीं बता पाओगे कि ये किस टाइप का मिरर है। अब ये जो मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ hollow sphere. These spherical mirrors are the part of a hollow sphere. Hollow sphere आप सभी जानते हो, स्फेयर के बारे में सभी को पता है। और अर्थ इज लाइक अ स्फेयर। एक टेनिस बॉल ले लो, वो एक स्फेयर है। आप क्रिकेट बॉल ले लो, वो एक स्फेयर है। फुटबॉल ले लो, दैट इज अ स्फेयर। बट मैंने यहाँ पे लिखा है hollow sphere. Hollow means which is empty from inside, जो अंदर से खाली होगा, that is hollow sphere.
तो मिरर जो होते हैं दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर्स। नाउ कनकेव मिरर और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स जो होंगे आई विल फर्दर एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पार्ट्स। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें पढ़नी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, साउंड चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप पढ़ चुके हो। व्हाट वर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनकी, हमने पढ़ा था। इको, रिवर्बरेशंस, देन हमने उसमें बहुत सारी उसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन दैट सरफेस इट कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता। मान लो हमने यहाँ पे एक मिरर रख दिया हुआ, दिस एम एंड एम डैश इज अ मिरर। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है इस मिरर के ऊपर। जैसे ही ये रे ऑफ लाइट इस मिरर पे फॉल करेगा ये वापस रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, ये इस मिरर को पास नहीं करेगा। ये एयर के अंदर से आया और ये मिरर जो था ये अलग मीडियम था। ये लाइट जब इस एयर में से पास हुई, इस मीडियम के ऊपर फॉल की, फॉल करने के बाद वो वापस एयर में चले गया। लाइट का मीडियम चेंज नहीं हुआ, यानी लाइट इस मिरर के अंदर एंटर नहीं हो रही है, लाइट का मीडियम चेंज नहीं हो रहा। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना हम कह सकते हैं, it is a phenomena in which a light ray bounces back to the same medium after falling on a smooth or well polished surface। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्शन के साथ रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। जैसे जो रे ऑफ लाइट फॉल करती है उस रे ऑफ लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो अगर आपको इंसिडेंट रे की डेफिनेशन कोई पूछ ले तो इंसिडेंट रे क्या होती है, इट इज अ रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट की वो रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जब ये रे वापस रिफ्लेक्ट होती है, वो जो रिफ्लेक्ट होकर रे वापस जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन हो जाएगी द रे ऑफ लाइट व्हिच रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द reflecting surface। Then we have point O, point of incidence। तो point of incidence क्या होता है, the point at which the incident ray falls। ऐसा point जिस point के ऊपर incident ray fall करती है उस point को हम क्या कहते हैं, point of incidence। अब अगर मैं इस point of incidence पे एक normal ड्रॉ करता हूं, यानी अगर मैं एक perpendicular यहां पे ड्रॉ करता हूं तो उस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता है, ये जो एंगल इंसिडेंट रे के साथ बनाता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, या आप इसको बोल सकते हो इंसिडेंट एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय नॉर्मल विद इंसिडेंट रे। इसी तरीके से नॉर्मल जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाएगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द नॉर्मल विद रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया, इट इज अ फिनोमिना इन व्हिच द लाइट रे बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। कभी-कभी हम देखते हैं, हम रूम के अंदर बैठे होते हैं और अगर बाहर धूप होती है, इंटेंस होती है, बाहर धूप बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो विंडो पेन्स होती है उसके अंदर धूप आ जाती है, यानी जो लाइट होती है वो विंडो पेन्स के अंदर आ जाती है, सनलाइट। तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है, बिकॉज द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम द ग्लास, वो उस ग्लास के अंदर से एंटर कर रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई। अगर वो रिफ्लेक्ट होती तो वो वापस चले जाती, रूम के अंदर एंटर नहीं करती। तो उसको हम
रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे। रिफ्लेक्शन में लाइट एंटर नहीं करती मीडियम के अंदर, दूसरे मीडियम के अंदर एंटर नहीं करती, उसके ऊपर फॉल करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, जैसे ए ओ जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ओ बी जो है वो रिफ्लेक्टेड है, एंड द नॉर्मल हमने ये ड्रॉ किया हुआ है ओ एन। ये तीनों जो है जिनको हम कहां पे ड्रॉ करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी ये तीनों कहां पे ड्रॉ हो रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन, यानी ऑल द थ्री, ये तीन के तीन जो है लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये तीन के तीन सेम ही प्लेन पे ड्रॉ होते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हो ए ओ बी और ओ एन, ये तीनों की तीनों इस बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। हम इसको बोर्ड से बाहर 3 डायमेंशनल फिगर में ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को उसके इक्वल होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल होगा, जहां पे भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। इसका यूज आप नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी वहां पे देखोगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, तो हम इस चीज को यूज करेंगे कि एंगल आई जो होता है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे नए टॉपिक्स। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा मिरर्स के बारे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो मिरर हमने देखा दो तरह के थे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर जो थी वो फ्लैट सरफेसेस होती है और स्फेरिकल मिरर जो होती है वो कर्व सरफेसेस होती है। और कर्व सरफेसेस में हमने पढ़ा कि वो कनकेव भी हो सकती है और कन्वेक्स भी हो सकती है। अगर उसकी इनर साइड को हम पॉलिश नहीं करते और बल्ज्ड साइड जो उसकी बाहर ऐसे उभरी हुई साइड है, अगर हम इसको पॉलिश कर दें तो इनर साइड जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगी। सेम अगर कन्वेक्स की बात करें तो हम इनर साइड को अगर पॉलिश कर दें तो जो उसकी बल्ज्ड साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं कि मिरर्स जब भी हम पॉलिश करते हैं हमेशा जो पॉलिश्ड साइड होता है वो राइट साइड रखा जाता है और जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है वो लेफ्ट साइड। आप देख रहे हो पॉलिश साइड लेफ्ट राइट में है और रिफ्लेक्टिंग साइड लेफ्ट में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ेंगे।